पुत्र हैं उनको ब्रह्मचारी बना देते हैं। और उसके बाद दक्ष का रिएक्शन किस प्रकार होता है, नारद जी क्या कहते हैं, हम आगे पढ़ रहे हैं अभी। पुमान् एव एतीयथ गत्वा बिलो स्वर्गम गतो यथा प्रत्येक धाम विदः इह किम असत्कर्म भी भवेत्। अम, प्रथम प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। नारद मुनि ने कहा था कि एक बिल या छेद है जिसमें प्रवेश करने के बाद कोई लौटता नहीं। हर्ष इस रूपक का अर्थ समझ गए। एक बार जो व्यक्ति पाताल नामक निम्नतर लोकों में प्रवेश करता है वह मुश्किल से लौटता देखा जाता है। इसी तरह यदि कोई वैकुंठ धाम प्रत्येक धाम में प्रवेश करता है तो वह इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आता। यदि कोई ऐसा स्थान है जहां जाकर मनुष्य इस दुखमयी भौतिक जीवन में नहीं लौटता तो फिर नश्वर भौतिक जगत में बंदरों की तरह उछलने कूदने एवं उस स्थान को न देखने या समझने से क्या लाभ, इससे क्या लाभ होगा। हरे कृष्ण। हाँ, सबको सबको सुनने दे रहे हैं? जी यस प्रभु। प्रभु, सुनाई दे रहा है। तो भौतिक जगत की सच्चाई तो ये है कि जब तक व्यक्ति को ये समझ में आना आए कि भौतिक जगत दुख का जगत है, यहाँ पे हर एक कार्य वो बंदर की कार्य के समान है। जैसे बंदर कूदता रहता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ उछलता रहता है, कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का। उसी प्रकार से जब व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगेगा और वैकुंठ को नहीं जाएगा ना, तब तक उस व्यक्ति को इस जगत में परेशान होना पड़ेगा। प्रफुल्ल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। प्रभु किनको कहा प्रभु आपने? पढ़िए, आप पढ़िए। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 15.6 में कहा गया है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। एक ऐसा क्षेत्र है जहां जाकर कोई इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। इस क्षेत्र का बारंबार वर्णन हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता में अन्यत्र 4.9 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनः जनयति नामयति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को, जिनका परमेश्वर के रूप में वर्णन किया जा चुका है, ठीक से समझ जाता है, वह अपनी भौतिक शरीर त्यागने के बाद लौटकर यहाँ नहीं आते। इसी तथ्य को श्रीमद् भागवतम में इस श्लोक में बतलाया गया है, पुमान नैवेति यद गत्वा। वह इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आता, अपितु ज्ञान का शाश्वत आनंदमय जीवन बिताने हेतु भगवत धाम लौट जाता है। लोग इसकी चिंता क्यों नहीं करते? इस भौतिक जगत में कभी मनुष्य के रूप में, कभी देवता के रूप में और कभी कुत्ते या बिल्ली के रूप में पुनः जन्म लेने से क्या लाभ मिलेगा? इस प्रकार से समय व्यर्थ गंवाने से क्या लाभ? भगवान श्री कृष्ण ने भगवत श्रीमद् भागवतम 8.15 में अत्यंत बलपूर्वक कहा है, अमुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नामनुवंती महात्मनः संसिद्धि परमाम गतः। मुझे प्राप्त करके महात्मा जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से भरे इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। मनुष्य को वास्तविक चिंता अपने आप को जन्म मृत्यु के पिष्ट पेषण से मुक्त करने तथा आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर के साथ रहकर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने की होनी चाहिए। इन श्लोकों में प्रजापति दक्ष के पुत्र बारंबार कहते हैं, किम असत कर्म भी भरवेत। अस्थाई सकाम कर्मों का क्या लाभ है? जब तक व्यक्ति स्थायी और अस्थायी सुख और स्थायी और अस्थायी दुख के पीछे ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक उनको समझ में भी नहीं आएगा जीवन का लक्ष्य क्या है। ये सारे भौतिक जगत का एक ही लक्ष्य है, कैसे भौतिक जगत को उपभोग करना। परंतु ब्रह्मांड में जो लोग भक्त होते हैं उनको पता है भौतिक जगत दुख का जगत है, यहाँ पे सिर्फ दुख ही मिलने वाला है। बड़ा ही सरलता के साथ प्रभुपाद जी कहा करते थे कि
मेरा जिम्मेदारी है भौतिक जगत को फिनिश कर देना, है ना, भौतिक जगत को बंद कर देना। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों भौतिक जगत जब तक रहेगा इस जगत में लोग आते रहेंगे और आत्माओं को दुख मिलता रहेगा। आप देखिए कितना दुख है, आप विचार नहीं कर सकते। मन का दुख है, शरीर का दुख है, पड़ोसी से दुख मिल रहा है, नौकरी नौकरी से दुख है, अलग अलग कितने सारे दुख हैं। जो आपका दुख है, जो पड़ोसी का दुख नहीं है। आप विचार करिए, आप एक गाड़ी पे जा रहे हैं बाइक में, और हजारों बाइक वाले 9 बजे जॉब करने के लिए जाते हैं उज्जैन से इंदौर। हम देखेंगे एक का दुख एक से नहीं मिलेगा कभी भी। जैसे गुब्बारे होते हैं ना, 10 बच्चे मिलते हैं और गुब्बारे को एक एक साथ ऊपर करते हैं, किसका लाल गुब्बारे होता है, किसका पीला गुब्बारे होता है, किसका रंगीन गुब्बारे होता है। तो रंगीन प्रकार के दुख है, नाना प्रकार के दुख है। तो ये दुख से मुक्त होने का तरीका क्या है? भगवान का स्मरण करके इस जगत से मुक्त होना, इस जगत से भगवान की सेवा में दोबारा रिटर्न हो जाना, ये सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए जीवात्मा के लिए। और नारद जी वही चीज दक्ष के पुत्रों को बता रहे हैं। नाना रूपात् मनोबुद्धि सूरी स्वैरिणेव गुणान्विता तन्निष्ठम आगत सेह किम सत्कर्म वीर भवेत। गुड्डी माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। नारद मुनि ने एक स्त्री का वर्णन किया था जो पेशेवर वेश्या है। इस हर्षियों को इस स्त्री की पहचान समझ में आ गई। रजोगुनी से मिश्रित हुए प्रत्येक जीव की अस्थिर बुद्धि उस वेश्य के समान है जो किसी के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए अपने वस्त्र बदलती रहती है। यदि कोई मनुष्य यह जाने बिना कि यह किस तरह हो रहा है, पूरी तरह संभ्रंगुर सकाम कर्मों में लगा रहता है, जो उसे वास्तव में क्या लाभ मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु। कर्मी को तो कर्मी को तो पता भी नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या होता है। उसको पता है कि देखो मेरा जीवन का लक्ष्य है कुछ प्राप्त करना। और ज्ञानी वो प्राप्त करने के बाद बड़ा परेशान हो चुका है, वो ज्ञान ज्ञान के माध्यम से कर्मों को छोड़ना चाह रहा है। परंतु भगवान के जो भक्त होते हैं वो भक्ति की सेवा में लगे रहते हैं। रेखा माता जी तात्पर्य पढ़िए। जिस स्त्री का पति नहीं होता वह अपने को स्वतंत्र घोषित कर देती है, जिसका अर्थ है कि वह वेश्या बन जाती है। वेश्या सामान्यतः अपने शरीर के अधोभोग के प्रति मनुष्य का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से नाना प्रकार के वस्त्र धारण करती है। आजकल स्त्री के लिए नग्न प्राय घूमने, अपने शरीर के अधोभाग को किंचित ही ढकने का अत्यधिक विज्ञापित फैशन इसलिए चल पड़ा है, जिससे मनुष्य का ध्यान यौन सुख के लिए उसके गुप्त अंगों की ओर खींचे। अपने शरीर के अधोभाग की ओर मनुष्य को आकृष्ट करने में लगाई जाने वाली बुद्धि एक पेशेवर वेश्या की बुद्धि होती है। इसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण के या कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रति अपना ध्यान नहीं मोड़ता, उस जीव की बुद्धि वेश्या की ही तरह केवल वस्त्र बदलती है। ऐसी मूर्खतापूर्ण बुद्धि से क्या लाभ? मनुष्य को बुद्धिपूर्वक इस तरह से सचेत होना चाहिए कि उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलाव न करना पड़े। कर्मी जन किसी भी क्षण अपने पेशे बदल देते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना पेशा नहीं बदलता, क्योंकि उसका एकमात्र पेशा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा कृष्ण का ध्यान आकृष्ट करना तथा नित्य फैशन न बदलकर अत्यंत सादा जीवन बिताना है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में फैशन प्रस्त लोगों को एक ही फैशन, सिर मुड़ाए तथा तिलक धारण किए वैष्णव वेश अपनाने की शिक्षा दी जाती है। उन्हें मन, वस्त्र तथा भोजन में सदैव स्वच्छ रहने की शिक्षा दी जाती है, जिससे वे कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकें। अपने वस्त्र को बदलते रहने से, कभी लंबे बाल तथा लंबी दाढ़ी रखने से तो कभी अन्य प्रकार से वेश धारण करने से क्या लाभ? यह अच्छी बात नहीं है। मनुष्य को ऐसे फालतू कार्यों में समय नहीं गंवाना चाहिए। उसे सदैव कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहना चाहिए तथा दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति रूप उपचार का सेवन करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। देखिए प्रभुपाद जी उस तात्पर्य को कितना बड़ा करते हैं। अनुवाद में इतने कुछ नहीं लिखा था, है ना। जैसे किस प्रकार से जो चश्मा पहनते हैं ना, जो चश्मा पहनते हैं, तो उनको ना छोटे छोटे मतलब उनके आंखों में कुछ प्रॉब्लम, मतलब जैसे सभी लोग यहाँ पे बहुत सारे माताओं और प्रभु जी चश्मा पहने हुए हैं। मतलब आपको ना वो जो अक्षर होता है ना वो थोड़ा कम दिखता होगा, और ये चश्मा पहनने में आपको अच्छा दिखता है, राइट। तो प्रभुपाद जी जो हैं, प्रभुपाद जी उस तात्पर्य को चश्मा के दे के अनुवाद को चश्मा दे के हमको पहना रहे हैं। इतना डिटेल्स में कौन बताएगा कि देखिए वहां पे यहाँ पे लिखा है हरियश्वस जो उनके पुत्र थे, उनके जो बुद्धि है वो एक प्रकार से
एक ऐसे वेश्या की तरह है जो कि एक पुरुष को आकर्षित कर लेती है, उसके मन को हर लेती है ना, और रजोगुण के प्रभाव से। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं आज के जमाना में साधु भी इस प्रकार दिखावा करते हैं, है ना। इसलिए हमको ये समझना होगा कि हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारा हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। कुछ उद्देश्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ना हो, तभी जाके हम इस आंदोलन में आगे बढ़ पाएंगे और अंतिम में भगवत धाम चले जाएंगे। और नारद जी का वही उपदेश था कि इस जीवन में हमारी जो बुद्धि है वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। भगवान वही बताते हैं, मान जो ये अव्यभिचारिणी भक्ति योगे न सेवते, कि अव्यभिचारिणी, व्यभिचारी और अव्यभिचारिणी। व्यभिचारी मतलब कोई वेश्या स्त्री जो वेश्या बन जाती है, और अव्यभिचारिणी मतलब वो सती स्त्री होती है, सती नारी होती है। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी भक्ति में हमारी बुद्धि का बहुत आवश्यकता है। जब वो बुद्धि भगवान की सेवा करने में हमको मदद करती है तो अव्यभिचारिणी बुद्धि है। और जब वो भगवान की सेवा करने के लिए हमको प्रेरित नहीं करती है तो व्यभिचारी बुद्धि है। इसीलिए जब हमारी कृष्ण भावनामृत के प्रति इच्छा होती है, प्रगाढ़ इच्छा होती है, तो समझना चाहिए कि ये बुद्धि अच्छी है। परंतु यदि वही बुद्धि हमको सुबह 5:30 बजे या फिर अलग अलग समय में प्रेरित करता है, ना थोड़ा सो जाइए, ना थोड़ा भागवत क्लास अटेंड मत करिए, अलग अलग जितने भी हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं, तो फिर ये बेभिचारी बुद्धि है। थोड़ा इसको समझना बहुत आवश्यक है। तत्संग भ्रमित ऐश्वर्यम संसरंतम कुभारव्यत तद्गतिरबुध्यस्येह किम सत्कर्म भवेत्। विनोद कुमार प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री नारद मुनि ने एक ऐसे मनुष्य की भी बात कही थी जो वेश्या का पति है। हरेश्वरों ने इसे इस प्रकार समझा, यदि कोई पुरुष किसी वेश्या का पति बनता है तो वह अपनी सारी स्वतंत्रता खो देता है। इसी प्रकार यदि जीव की बुद्धि दूषित है तो वह अपने भौतिकवादी जीवन को बढ़ा लेता है। भौतिक प्रकृति से निराश होकर उसे बुद्धि की गतियों का अनुसरण करना पड़ता है जो सुख तथा दुख की विविध स्थितियों को लाती है। यदि कोई ऐसी स्थितियों में साकाम कर्म करता है तो इससे क्या लाभ होगा। हरे कृष्ण प्रभु। आप सबने बिल्ला मंगल ठाकुर का एग्जाम्पल देखा होगा। जब उन्होंने चिंतामणि बेश्या के पीछे आकर्षित हो गए थे, तो उन्होंने कैसे रात के समय पे भी एक रात तो उनको ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए, बहुत प्रचंड रूप से बारिश हो रहा था, परंतु बिल्ला मंगल ठाकुर रह नहीं पाए। और उन्होंने कैसे गए पता है आप सबको, कि उन्होंने देखा कि नदी पे बहुत जोर से बारिश हुई, बाढ़ आ गया है, और एक मरा हुआ सब नदी में बहता हुआ जा रहा है। और वो सब को देखते हैं, कहते हैं ना ये मेरा अभी उपाय है, ये सब के ऊपर मैं बहता हुआ उस पार चला जाऊंगा और चिंतामणि बेस्या को उपभोग करूंगा। जब ये संसार में हमारी भोग वासना बढ़ती जाती है तो वही बुद्धि जो कृष्ण का निमित्त बना था, वही बुद्धि हमको अभी भोग वासना में लिप्त रखता है, और वही बुद्धि का पीछे हम भागते रहते हैं। तो आगे अर्जुन प्रभु तात्पर्य पढ़िए। दूषित बुद्धि की दूषित बुद्धि की उपमा वेश्या से दी गई है, जिसने अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं बनाया है, वह उस वेश्या के द्वारा नियंत्रित कहा। अर्जुन प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही अर्जुन प्रभु। तात्पर्य, आवाज नहीं आ रही है। दूषित बुद्धि की उपमा वेश्या से दी गई है, जिसने अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं बनाया है, वह उस वेश्या के द्वारा नियंत्रित कहा जाता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदन। जो लोग वास्तव में गंभीर है वे एक प्रकार की बुद्धि द्वारा चालित होते हैं, और वह है कृष्ण भावनामृत की बुद्धि। बहुशाखा हनंताश्य बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जो उचित बुद्धि में स्थिर नहीं है वह जीवन के अनेक गुणों की खोज कर लेता है। इस तरह भौतिक कार्य में लगा होने से वो प्रकृति के विभिन्न गुणों के संपर्क में आता है और तरह तरह के तथाकथित सुख तथा दुख पाता है। यदि कोई पुरुष किसी वेश्या का पति बनता है
तो वह सुखी नहीं हो सकता। इसी तरह से जो व्यक्ति भौतिक बुद्धि तथा भौतिक चेतना के आदेशों का पालन करता है वह कभी भी सुखी नहीं होगा। मनुष्य को सही ढंग से प्रकृति के कार्यों को समझना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यद्यपि मनुष्य प्रकृति के आदेशों का पालन करता होता है, किंतु वह प्रसन्नता पूर्वक अपने को प्रकृति का स्वामी या पति मानता है। उदाहरणार्थ, विज्ञानी जन जन्म जन्मांतर भौतिक प्रकृति का स्वामी बनने का प्रयास करते हैं और उस परम पुरुष को समझने की परवाह नहीं करते हैं जिनके निर्देशानुसार इस भौतिक जगत की सारी वस्तुएं गतिशील है। भौतिक प्रकृति के स्वामी बनने के प्रयास में वे नकली देवताओं की तरह हैं, जो जनता में यह घोषित करते हैं कि एक दिन वैज्ञानिक प्रगति ईश्वर के तथाकथित निरंतर को रोकने में समर्थ हो जाएगी, किंतु वास्तव में जीव ईश्वर के विधानों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है और वह दूषित बुद्धि रूपी वेश्या की संगति करने तथा विविध भौतिक शरीर स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंज्ञस्य सदसद्यो निज निजन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति का ही अनुसरण करता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे विभिन्न योनियों में अच्छे तथा बुरे का सामना करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति क्षणिक सकाम कर्मों में पूरी तरह लगा रहता है और इस असली समस्या को हल नहीं करता तो उसे क्या लाभ मिलेगा? प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी जब दूसरे अध्याय भगवत गीता के प्रथम नंबर श्लोक में अर्जुन जब बहुत दुखी हो जाता है, अर्जुन के आंखों से आंसू निकलता है, तो भगवान कृष्ण उनको प्रवचन देने लगते हैं और उसमें प्रभुपाद जी एक सेंटेंस लिखते हैं कि कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ ए ड्राउनिंग मैन इज सेंसलेस। जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति को यदि उसके कपड़ा को ही हम बचा लें, हाँ, कोई डूब रहा है पानी में, बोले अरे तुम्हारा कपड़ा बहुत अच्छा है, एक बार बचा के दिखते हैं। व्यक्ति डूब रहा है, उसका कपड़ा को बचा के क्या फायदा? हाँ, उसी प्रकार से आज पूरा जगत में ना कपड़ा को बचाया जा रहा है। पूरा जगत में कपड़ा को बचाया जा रहा है। घर बचा लो, अरे पैसा बचा लो, अरे ये बचा लो, वो बचा लो। तो बचाने के चक्कर में जो डूबा हुआ व्यक्ति ना वो मर गया है। अभी पूरा जगत मर रहा है। आप देख सकते हैं पूरा जगत में ना वो एक मृत भावना। आप देखिए, एक सेंस नहीं है, जीने का सेंस नहीं है, किसके लिए जी रहे हैं उसका पता नहीं है ना। वो कहते हैं ना कि मतलब कहाँ से आया था कहाँ जाऊंगा। वो तो चार्वाक मुनि का एक फिलोसफी है ना। ऋणम कृत्वा घृतम प्रियत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन, है ना। कहाँ आया था कहाँ जाऊंगा, अभी जो करना है कर लो, अभी कर्जा करके घी पी लो, है ना, और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, इतना आनंद में रहोगे कि जीवन को दोबारा नहीं मिलेगा। तो इतनी सारी जो इंद्रिय तृप्ति की भावना है वो कहीं ना कहीं बेश्या बुद्धि की, जो एक एक स्त्री जब बेश्या बन जाती है उसी प्रकार से बुद्धि जब अव्यभिचारिणी बन जाती है, वो बुद्धि की हालत जब खराब हो जाती है, वो बुद्धि से ही काम निकलता है ना। आज प्रभुपाद जी का बुद्धि देखिए आप, प्रभुपाद 70 साल की उम्र में इतना रिट रहा है ना। प्रभुपाद 70 साल की उम्र में रात में सोए नहीं। और मैं पर्सनली देख रहा हूँ, मैं जस्ट काल परसों रात को 2-2:30 बजे सोया था, तो मैं सुबह उठने में मुझे दिक्कत हो गया। मैं जस्ट प्रभुपाद जी को रिमेम्बर कर रहा था कि कितना शक्ति है एम्पावर्ड आचार्य के अंदर, है ना। इतने इतने मुश्किलों को, इतने तबीयत खराब होने पर भी ट्रांसपोर्टेशन सुविधा नहीं है, इतने दिक्कत, शिष्यों में से तनाव, इतने ग्रस्त समस्या के अंदर भी उनका भावना क्या था? सेवा की भावना। यहाँ पे स्वामी की भावना जब तक रहेगी तब तक हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे और ये जगत में हम घूमता रह जाएंगे, और जब तक घूमते रहेंगे तब तक स्वामी की भावना रहेगा। तो इसीलिए बारंबार प्रयास करना चाहिए। इसलिए हिज होलीनेस भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज जब प्रभुपाद से मिले थे, प्रभुपाद जी कहते थे ऑफर दिस लाइफ टू कृष्णा, दिस वन लाइफ, ऑफर दिस वन लाइफ टू कृष्णा, है ना। हम कई बार सुनते हैं कि रोड के पत्थर ना, जब उसको जो पत्थर को ना कुम्हार घिसता है, जो पत्थर सहता है वो शंकर बनता है और जो पत्थर नहीं सह पाता है वो कंकर बन जाता है। हम आज बहुत सारे लोग आज भागवतम क्लास में अटेंड कर रहे हैं, जो इसको प्रतिदिन अटेंड करेंगे ना, उनकी प्रति और उनकी प्रेम और उनकी बुद्धि शुद्ध होते जाएगा। और उन जिनको लगेगा कि थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं ना, वो ऐसे ही रह जाएंगे। ये लास्ट लो ना, इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट लोग।
सृष्टियप्यप्य करिमायं वेलुकुलान्तवेगितं मतस्यतामभिज्ञस्य किमसत्कर्मभिर्भवेत्। सोनम माता जी पढ़िए अनुवाद। नारद मुनि ने कहा था कि एक नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है। हरिश्वर ने इस कथन का तात्पर्य समझा। भौतिक प्रकृति दो प्रकार से कार्य करती है, सृजन द्वारा तथा संहार द्वारा। इस तरह भौतिक प्रकृति रूपी नदी दोनों दिशाओं में बहती है। जो जीव अनजाने में इस नदी में गिर जाता है वह इसकी लहरों में डूबता उतरता जाता है, और चूंकि नदी के किनारे के निकट धारा अधिक तेज रहती है इसलिए वह बाहर निकल पाने में असमर्थ रहता है। माया रूपी नदी में सकाम कर्म करने से क्या लाभ होगा? देखिए, आपको फिर से वही उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे कोई जंगल में कोई फंसा हुआ व्यक्ति है, या फिर कोई जेल में कोई कैदी है, या फिर वो नदी पे कोई व्यक्ति डूबा हुआ है, या फिर कोई व्यक्ति बहता हुआ जा रहा है। यदि वो वहां पे प्रयास करेगा कि चलो आज कोई जेल में कैदी घर पे है, वो सोच रहा है कि देखो ये डिलक्स वाला रूम है ना, ये एसी वाला रूम है, मुझे ना डिलक्स वाला रूम को जाना है। आज आज जेल में भी ऐसा हो गया है कि डिलक्स वाला रूम। बड़ा हंसी लगता है मतलब ये सुनने में कि देखो कितनी व्यवस्था सुंदर हो रहा है इस जगत में रहने के लिए, है ना। सारी प्रकार से आपको कैसे भी करके माया देवी छोड़ेगी नहीं, इस जगत में रखेगा। अरे उसी प्रकार से कोई व्यक्ति यहाँ पे कर्मकांड कर रहा है, कहता है कि नहीं 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 नहीं, मुझे ना स्वर्गों को जाना है ना, मुझे ना इधर जाना है, मुझे ना ऊपर जाना है, देखो मेरा कितने पाप पूर्व जन्म का है उसको खत्म करना है। अरे उस वही बात तो हो गया, कोई व्यक्ति डूब रहा है और उसके कपड़ा को बचा लो, देखो कितनी बड़ा कपड़ा है ना, ये रेमंड का कपड़ा है ना, ये सूज कितना बढ़िया है, सूज को बचा लो। व्यक्ति तो मर जाएगा, तो फिर सूज को बचाने से लाभ क्या है। तो प्रभुपाद जी इसलिए बता रहे हैं जो कर्म कांड है वो व्यक्ति को शुद्ध नहीं कर पाएगा, व्यक्ति को मुक्त नहीं कर पाएगा। यदि को व्यक्ति को मुक्त होना है तो उसको भक्ति करना होगा। नारद जी वही शिक्षा दे रहे हैं। अर्चना माता जी तात्पर्य पढ़िए। मनुष्य माया रूपी नदी की लहरों में डूबता उतरता रह सकता है, किंतु वह ज्ञान तथा तपस्या के तटों पर आकर इन लहरों से बाहर भी निकल सकता है, किंतु इन किनारों के निकट लहरें बड़ी प्रबल रहती हैं। अतः यदि वह यह नहीं समझता है कि वह लहरों द्वारा कैसे इधर उधर फेंका जा रहा है और वह क्षणिक सकाम कर्मों में लगा रहे, तो उसे क्या लाभ मिलेगा। ब्रह्म संहिता में एक कथन है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। माया शक्ति दुर्गा सृष्टि स्थिति प्रलय का भार संभालती है और वह भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। जब मनुष्य अविद्या की नदी में गिर जाता है तो वह लहरों द्वारा इधर उधर उछाला जाता है, किंतु वही माया उसे बचा भी सकती है यदि वह कृष्ण की शरण में जाता है या कृष्ण भावना भावित बन जाता है। कृष्ण भावनामृत ज्ञान तथा तपस्या है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वैदिक वाङ्मय के ज्ञान ग्रहण करता है, किंतु साथ ही साथ उसे तपस्या करनी चाहिए। भौतिक जीवन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा यदि वह तथाकथित विज्ञान की प्रगति में बुरी तरह लगा रहेगा तो उसे कौन सा लाभ प्राप्त होगा। यदि वह प्रकृति की लहरों द्वारा बहा ले जाया जाता है तो महान विज्ञानी या दार्शनिक होने का क्या अर्थ है। संसारी विज्ञान तथा दर्शन भी भौतिक सृष्टियां हैं। मनुष्य को समझना चाहिए कि माया किस तरह कार्य करती है और मनुष्य किस तरह अविद्या रूपी नदी की उफनती लहरों से छुड़ाया जा सकता है। यह उसका प्रथम कर्तव्य है। हरे कृष्ण। कृष्ण किशोर प्रभु भी कुछ दिन पहले के उदाहरण में बता रहे थे, यदि आप पिताजी के साथ खा रहे हैं बैठ के, और पिताजी को ही कुछ गाली दे दिए, तो फिर मम्मी को बोलते मम्मी बैगन लाओ, तो मम्मी लाएगी क्या। मम्मी थोड़ा सा जूस लाओ, मम्मी लाएगी क्या, नहीं लाएगी। तो अभी माया की गोद पे बैठ के मायापति का अपमान करना कितनी बड़ी अपराध है। अभी दुर्गा देवी का दुर्ग में बैठे हुए हैं और दुर्ग का पति को बोल रहे हैं यार इनको हम नहीं जानते हैं, है ना। किसी का जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे अभी आशीष परमार प्रभु है, वो मेरे सामने खड़े हैं और उनका घर पे मैं हूँ, मान लीजिए उनका घर दुर्गा है और उनके घर के मालिक दुर्गा देवी है, और ही इज लाइक, मतलब एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, ही इज कृष्णा। अभी देखिए मैं उनके घर पे रहूंगा और बोलूंगा नहीं नहीं आशीष परमार को मैं नहीं जानता हूँ, तो फिर क्या होगा, वो आशीष परमार नहीं जानता हूँ तो घर से धक्का मार के मुझे निकाल देंगे। अभी भगवान के सेवक बन के जो भाव रहेगा भगवान को सेवा करने के लिए, तो माया अवश्य मायापति के पास पहुंचाएगा। हाँ, दैवही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामय वही प्रपद्यन्ते माया में तम तरंते थे।
भगवान भगवत गीता के श्लोक में बताते हैं। 17 नंबर लास्ट श्लोक आज के लिए। पंचविंशति तत्वानां पुरुषाद्भुत दर्पण अध्यात्ममबुध्यस्य किमसत् कर्मभिर्भवेत्। धर्मपाल प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। नारद मुनि ने कहा था कि 25 तत्वों से बना हुआ एक घर है। हर्षरों को यह रूपक समझ में आ गया। भगवान 25 तत्वों के आगार हैं और परम पुरुष होने के कारण कार्य कारण के संचालन रूप में वे उनकी अभिव्यक्ति करते हैं। यदि कोई व्यक्ति क्षणभंगुर सकाम कर्मों में अपने को लगाता है और उस परम पुरुष को नहीं जानता तो उसे क्या लाभ प्राप्त होगा। हिमांश मते तात्पर्य पढ़िए। दार्शनिक तथा वैज्ञानिक आदि कारण ढूंढते हेतु पंडित्य पूर्ण शोध करते हैं, किंतु उन्हें वैज्ञानिक ढंग से ऐसा करना चाहिए, किसी सनक में आकर नहीं विचित्र सिद्धांतों के माध्यम से ऐसा करना चाहिए। आदि कारण के विज्ञान की व्याख्या विविध वैदिक ग्रंथों में की गई है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः। वेदांत सूत्र बताता है कि मनुष्य को परमात्मा विषयक पूछताछ करनी चाहिए। परम विषयक ऐसी पूछताछ ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है। श्रीमद् भागवतम में परम सत्य या तत्व की व्याख्या की गई है। वदंती तत्व विद स्वतंत्र यज्ञान्म द्वयम् ब्रह्मोति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी इस अद्वैत तत्व के ब्रह्मा परमात्मा या भगवान कहकर पुकारते हैं। नव जिज्ञासाओं को परम सत्य निर्विशेष ब्रह्मा के रूप में प्रतीत होता है और बड़े चढ़े योगियों को परमात्मा रूप में। किंतु भक्तजन जो कि उनसे भी बड़े चढ़े होते हैं, वे परम सत्य को भगवान श्री विष्णु के रूप में समझते हैं। यह भौतिक विराट जगत भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु की शक्ति का विस्तार है। एक देश स्थित तस्य योगज्ञस्थानि विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तेदमखिलुम जगत। इस जगत में हम जो भी देखते हैं वह उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विविध शक्तियों का केवल विस्तार है, जो उस अग्नि की तरह है जो एक स्थान में स्थित होते हुए भी दूर दूर तक अपना प्रकाश फैलाती है। विष्णु पुराण। संपूर्ण विराट जगत परमेश्वर का विस्तार है। इसलिए यदि परम कारण को खोजने के लिए कोई व्यक्ति शोध कार्य न करके ओछे नश्वर कार्यों में झूठे ही अपने आप को लगाता है, तो फिर महत्वपूर्ण विज्ञानी या दार्शनिक के रूप में मान्यता की मांग करने से क्या लाभ। यदि वह परम कारण को नहीं जानता तो उसी वैज्ञानिक तथा दार्शनिक शोध से क्या लाभ। पुरुष अर्थात आदि पुरुष भगवान श्री विष्णु को एकमात्र भक्ति द्वारा समझा जा सकता है। भक्तिया मामा विजानाति यावान यश्वास्मि तत्वः। एकमात्र भक्ति द्वारा उन परम पुरुष को समझा जा सकता है जो सभी वस्तुओं के पीछे हैं। मनुष्य को यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि भौतिक तत्व श्री भगवान की भिन्न कनिष्ठा शक्ति है और जीव श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। इस पदार्थ तथा आत्मा सहित जो भी अनुभव करते हैं वह भगवान श्री विष्णु की दो शक्तियां कनिष्ठा अपारा शक्ति तथा श्रेष्ठ पराशक्ति का संयोग है। मनुष्य को चाहिए कि सृष्टि पालन तथा संहार विषयक स्थितियों का तथा उस स्थायी स्थान का जहाँ से फिर लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती यद गत्वा न निर्वतन्ते गंभीरता पूर्वक अध्ययन करें। मानव समाज को इसका अध्ययन करना चाहिए, किंतु लोग ऐसे ज्ञान को अनुशीलन करने के स्थान पर क्षणिक सुख तथा इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं, जिनका अर्थ बॉटमलेस टॉपलेस काम वासना में होता है। ऐसे कार्यों से कोई लाभ नहीं है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अपने आप को लगाना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान के संबंध में यदि हम वस्तुओं को देखेंगे तो हमारे चक्षु जो है वो प्रेम में स्फुरित होगा, और जब हमारे चक्षु प्रेम में स्फुरित होगा तो ऑटोमेटिकली हम भक्ति को प्राप्त करेंगे। जैसे हम भक्ति को प्राप्त करेंगे तो धीरे 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 हमारी भक्ति में जब प्रगति होगा तब हम भगवत धाम को लौट जाएंगे। अंतिम से हम भगवान को स्मरण करेंगे। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन न खंड। मतलब भगवान को जब हम देखते हैं ना तो किस आंखों से देखना चाहिए? प्रेम की आंखों से देखना चाहिए। स्थावर जंगम देखी ना देखी तारा मूर्ति। जहाँ पे अचर चर जो व्यक्ति चल रहा है जो स्थिर है उन सब में जब हम भगवान को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली
हृदय में परिवर्तन आएगा, हम शास्त्रों को समझ पाएंगे और इस अद्भुत विज्ञान जो कि कर्मी ज्ञानी को समझ में नहीं आता, इस विज्ञान को हम समझ पाएंगे। और नारद जी ये तत्व को दे रहे हैं और अभी आगे हम पढ़ेंगे काल से कृष्ण विश्व प्रभु का मुख से सुनेंगे। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। इसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। जी प्रभु जी, एक्चुअली मेरा एक प्रश्न है। इसमें जैसे बता रहे हैं कि जो भक्ति में होता है वो भौतिक भौतिक जीवन मतलब एक तरह से कष्टदायी ही है। बट कभी कभी प्रभु जी जैसे हम गृहस्थ में हैं और हमको जॉब भी करना पड़ता है, अलग अलग लोगों से डीलिंग्स भी करनी पड़ती है, क्योंकि बिना मतलब कहीं ना कहीं हमको पैसा कमाना पड़ता है। तो हर व्यक्ति से हमको संग किसी ना किसी तरह से करना पड़ता है ताकि हम अपने इस भक्ति को मेंटेन कर सकें। तो प्रभु जी उस बैलेंस को कैसे मेंटेन किया जाए? मतलब कहीं ना कहीं कभी कभी लगता है कि हम मतलब अपनी स्थिति से नीचे ना गिर जाए, तो उसको कैसे मेंटेन करें, किस तरह से उसको उस किस थॉट प्रोसेस से हम उस कार्य को करें प्रभु जी? हरे कृष्णा। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली भगवान जो सॉरी प्रभुपाद ने जो सिस्टम हमको दिए हैं वो बहुत अच्छा सिस्टम है। जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम, जैसे कोई व्यक्ति सुबह जॉब को कंप्लीट कर दे, उसके बाद थोड़ा भागवतम का स्टडी कर ले, उसके बाद यदि वो काम करेगा ना, उसका चेतना पूरा फिल्टर हो चुका है। अभी उसकी चेतना में ना भगवान की स्मरण और भगवान की स्पंदन चल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति, आज आप देख सकते हो, कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है, फिर भी वो काम को जाता है, परंतु काम करते करते वो बीमारीपन उसके अंदर ही रहता है। कहता है अरे मेडिसिन कब खाओ ना, 12 बजे खाओ, 12 बज जाता है तो अलार्म बज जाता है, मेडिसिन खाना है। अभी जो व्यक्ति भगवान की बीमारी, जिसको भगवान से बीमार हो गया, जो जिनका चेतना में भगवान एक बार आ गए, तो बोलेगा अरे 12 बजे क्या करना है ना, एक बार थोड़ा सा फ्री हूँ तो 10 मिनट पढ़ लेता हूँ। हाँ, मैंने कल एक गाड़ी में जा रहा था, उन्होंने बचा अरे प्रभु 10 बज गया तो मेडिसिन खाना है। मैं देखा वो ड्राइवर को, 10 बज गया तो मेडिसिन निकल के खा लिया तुरंत। मैंने बोला बढ़िया यार, मतलब शरीर के लिए कितना मतलब कितना प्रेम है, देखिए तुरंत खा लिया। तो उसी प्रकार से जब भगवान की चेतना में रहेगा, आप सनातन गोस्वामी को याद करिए, जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को देखे तो उनको ना भव रोग नहीं, भागवत रोग हो गया। वो बोले कि 7 दिन का छुट्टी चाहिए मुझे। 7 दिन का छुट्टी में गए थे, बोले आए नहीं, तो हुसैन साहब बोले कि चलो देख के आते हैं, कहाँ गए सनातन, साकर साकर मलिक। तो गए, देखे क्लास दे रहे हैं। अरे क्या हो गया तुमको, तुम क्यों क्लास दे रहे हो, तुम तो उधर प्रधानमंत्री के पोस्ट में थे, क्या हो गया? ना गुरु साहब, मुझे अभी भव रोग हो चुका है, भागवत रोग हो चुका है, मैं जा नहीं पाऊंगा अभी। तो भगवान देखेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं। और देखो हम कौन है बैलेंस करने वाले? हाँ, भगवान इज द कंट्रोलर, परंतु वही है, भगवान उन्हीं के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं जो थोड़ा स्टेप आगे आते हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं खुद की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। प्रभुपाद जी को जो लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी आप इतने महान है, इतने महान है, इतने बड़े हैं, आपने क्या प्रचार कर दिया, कैसे कैसे सब कुछ कर लिया। प्रभुपाद जी कहते हैं बड़े जहाज होते हैं ना, उनके मटर छोटा होता है ना, उनके मटर से वो जहाज चलता है, बहुत बड़ा बड़ा जहाज। तो मेरा मटर है मेरा गुरुदेव, हाँ, मेरा गुरु महाराज है मेरा मटर, थैंक यू श्रील सो भक्ति मच। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है मेरा मटर। तो हमारे मोटर है हमारी परंपरा। जब हम परंपरा से जुड़े रहेंगे ना, तो हमको पता भी नहीं चलेगा। वही बोलते हैं कि वो सूरज जो पूरा भव सागर जो है ना, वो बछड़ा की खूर के बराबर पानी के जैसा लगेगा। तो उतने पानी में तो आप तैरोगे कैसा, वो पैर ऊपर करके चले जाओगे। हरे कृष्णा, थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच मच। प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिकेत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया था श्रीपाद बिल्वमंगल ठाकुर के उदाहरण में कि एक वेश्या के प्रति आसक्ति थी, इसलिए उस आसक्ति के कारण इतने ज्यादा तूफानी एटमॉस्फेयर में और रात्रि में भी वो उनका संग करने जाते थे। और इसी तरीके से क्योंकि हमारी कृष्ण के प्रति आसक्ति उतनी नहीं, अटैचमेंट नहीं, इसी कारण उनको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं, चाहे वो साधन भक्ति हो या अलग अलग तरीके से उनकी सेवा करना हो, वो प्रायोरिटी में नहीं आती है। तो कैसे उस प्रकार की आसक्ति भगवान के प्रति डेवलप करी जाए? क्योंकि माया के प्रति तो हमारी आसक्ति है। जैसे मैं पढ़ रहा था तो उसमें प्रभुपाद जी विद्यापति जी को उदाहरण देके बता रहे थे कि उन्होंने कविता लिखी थी कि इस भौतिक जगत के जो डिजायर्स हमारे, वो एक डेजर्ट के समान है, और यहाँ से मिलने वाला जो सुख है वो एक बूंद पानी के समान है जो उस रेगिस्तान को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। फिर भी हम माया के प्रति इतनी आसक्ति रखते हैं, जबकि भगवान उन चीजों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो उसको ट्रांसफर कैसे करें? देखिए एक तो बात है कि हम जब इस जगत से आए ना, तो हमारे जो विचार है, हमारे जो भाव है, वो भोग की भाव है, वो सेवा की भाव नहीं है। और सेवा की भाव वैकुंठ में होता है, सेवा की भाव गोलोक धाम में होता है। आपको याद होगा, उस
बात जैसे लक्ष्मी देवी वैकुंठ में धूली नहीं है, फिर भी हजारों करोड़ों लक्ष्मी देवी वो ये लगाते रहते हैं, झाड़ू लगाते रहते हैं। उनको पूछा गया, नारद जी ने पूछे कि ऐसा क्यों, वैकुंठ में तो धूली नहीं, आप इतने झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? बोलते एक कर्ण भी भगवान की दृष्टि मेरे पर पड़ जाएगा तो मैं धन्य हो जाऊंगी। हाँ, तो हमारी जो भावना इस प्रकार रहेगा, देखिए थोड़ा मैं पूरा पूरा एक दिन में ना कुछ नहीं सेवा किया, थोड़ा भी सेवा जो मैं करता हूँ ना, यदि उसको भावना के साथ करूं, भाव के साथ करूं, नहीं नहीं गुरु जी ने सेवा दी है, मेरा योग्यता से मैं सेवा को नहीं प्राप्त किया। अच्छा, मेरा योग्यता से मैं बहुत बड़ा नौकरी कर सकता हूँ, मैंने पढ़ा लिखा हूं तो मुझे 45,000 रुपया, 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया मिल सकता है, परंतु मैं ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं हो गया जिस योग्य के कारण से मुझे भगवान की भक्ति मिल सकता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे आज जो भागवतम सुनने को मिल रहा है, मैं आज जो नाम जप कर पा रहा हूँ, ये गुरु जी का दया है, गुरु जी का कृपा है। जब ये भावना रहेगा ना तो ज्ञान सिर्फ नहीं आएगा, भाव आएगा। परंपरा से जब गुरु से हमको कृपा मिलती है, ज्ञान के साथ वो भाव आता है, वो भाव को भक्ति कहा जाता है। और वो भाव ट्रांसफर उसी व्यक्ति का पास होता है जो गुरु जी का सेवा के प्रति कृतज्ञ होता है। वो धीरे धीरे होता है प्रभु, वो जैसे हम धीरे धीरे भागवत सुनते हैं, अलग अलग प्रोसेस को जाते हैं, हमारे अहंकार भी टूटता है और धीरे धीरे प्रोसेस प्राप्त होता है। परंतु हमको एक चीज को समझना होगा, कभी छोड़ना नहीं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ भी हो जाए, हमको लगे रहना है, प्रभुपाद जी का संस्था में हमको लगे रहना है, प्रभुपाद जी का गुरु परंपरा में हमको लगे रहना है, and ऑटोमेटिकली वन डे विल कम डेफिनेटली। एवरीवन, यहाँ पे जितने लोग भागवतम क्लास सुन रहे हैं, सब लोग को वही गति प्राप्त हुआ जो भगवत गीता में भगवान ने बोले हैं। हरे कृष्ण। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण में वही दंड प्रणाम। यस प्रभु। ये है कि जैसे हम भगवान का हर समय कैसे मतलब याद करते रहे, जैसे हम तो यहाँ सवेरे जैसे क्लास होती है ऐसे होते उस टाइम तो फिर ठीक रहते हैं, जब शॉप में चले जाते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, उसमें फिर वो भौतिक पूरा एकदम इसमें आ जाते हैं। तो उसमें हम भगवान को हर टाइम कैसे याद करते रहे, कैसे क्या करें इसमें, कैसे करना चाहिए? एक्चुअली कृष्ण, मैंने एक सीनियर डिवोटीज को पूछा था प्रभु, उन्होंने मुझे क्या बताया, वो मुझे बताया कि देखो, भगवान को हर समय याद रखने की जरूरत नहीं, जो 5:30 बजे जो टाइम हम लोग जप करते हैं ना, उसी समय में याद करो। 5:30 जप क्लास मतलब 5:30 बजे आना है। मतलब उन्होंने मुझे इतना अच्छा आंसर दिया, क्यों ऐसा बता रहा हूँ मैं। वो मुझे बोले कि देखो, वो भाव को हम तभी मेंटेन कर सकते हैं जब हम गुरु का दिया हुआ कुछ टाइम में चलते हैं, है ना। ये नियम जो गुरु का दिया हुआ, उसी में यदि हम टिके रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो भाव दिन भर भी रहेगा। एक्चुअली देखा जाए, भगवान उसी व्यक्ति को भाव देते हैं जो भगवान के नियम को पालन करते हैं। और यदि हम भगवान के नियम को पालन करना चाहेंगे ना, तो गुरु का नियम को पालन करना पड़ेगा हमको। यदि हम 5:30 से 5:06:45 का जो हमारा स्लॉट है, उसमें हम चैंटिंग में आ जाएं, उसके बाद जो भागवतम क्लास होती है उसमें हम रह जाएं। मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा, बहुत सारे अभी नया लोग जुड़ रहे हैं, जैसे कार्तिक जना प्रभु हैं, सानिध्य प्रभु हैं, वेदांत प्रभु अभी बहुत दिन से कनेक्ट हो रहे हैं। अलग अलग लोग जैसे यहाँ पे आद्या प्राजुल माता जी हैं, अ, जैसे रेगुलर बेसिस में ये लोग जुड़ते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि हमको जुड़ना चाहिए। तो मुझे 1000% विश्वास है, कोई भी कार्य करेंगे आगे तो उनको विचार आएगा कि भगवान ये पसंद करेंगे कि नहीं। तो हमको वो जो प्राधान्यता देना है, वो प्राधान्यता सेकेंडरी है, वो आप जो बता रहे हैं, परंतु पहली प्राधान्यता है जो हमारी टाइम है, उस टाइम में हम कहाँ रहते हैं, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। उसको पहले ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी हो जाएगा। हरे कृष्ण। और एक और मैं जैसे भगवतम पढ़ने के लिए क्या मतलब सच होते होते ही पढ़ना चाहिए जैसे आप शॉप के आते हैं तो उस टाइम तो हम मतलब कुछ असुझ रहते हैं, तो उसमें रात को पढ़ सकते हैं क्या, उसमें क्या नहीं? भागवतम तो कभी पढ़ सकते हैं ब्रो, ऐसा तो कुछ नहीं है। भागवतम तो कभी पढ़ सकते कि हम वो समय एडजस्ट नहीं कर पाते, इसलिए आपको मैं वही पूछ रहा हूँ। हैं। क्या ठीक। क्या समझ में क्या बोल रहे हैं ब्रो? वो एक्चुअली क्या है, मेरा टाइम का बहुत वो होता है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ टाइम का जैसे। हाँ हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ। आप भागवतम को बाद में पढ़िए, आपको जो समय मिलता है। भागवतम तो प्राण होना चाहिए व्यक्ति का, भागवतम को छोड़ना नहीं चाहिए। सनातन गोस्वामी कहते हैं, मैं अभी 90 साल का हो गया, वो गोवर्धन परिक्रमा करते थे, तब कहते थे वो भागवतम को कैरी नहीं कर पाते थे। बोलते थे कि भागवतम असाधु साधुता दाइन अति नीच उच्चता कर, हा न मुंच कदाचिन, हे भागवतम मुंच ना मुंच, मुझे छोड़ो मत। यदि आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊं? तो ये सनातन गोस्वामी का भावना है। तो ऑब्वियसली हमारी भावना होना चाहिए कि एटलीस्ट सुबह यदि कुछ कारण के लिए हम नहीं आ पा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, इस क्लास को हम रात में सुने।
हमारे दृढ़ता में हम बने रहें, हमारी जो प्रतिज्ञा है वो बने रहें। जब हम हमारी प्रतिज्ञा में रहेंगे तो कृष्ण डेफिनेटली कुछ अरेंज करेंगे, वो सुबह में भी आपको जोड़ देंगे, ऐसा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण। मनीष पांचाल बोल रहा हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब पूछिए प्रभु, पूछिए। प्रभु जी मैं बोल रहा था उनकी प्रभु जी जी ने बताया था कि जैसे चंद्रमा सूर्य से दूर चंद्रमा है, जबकि ये जो साइंस वाले बता रहे हैं कि सूर्य दूर है चंद्रमा पास में है। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली इस चीज को समझना बड़ा आसान है कि जो वेद में बताया गया कभी झूठ नहीं हो सकता, वो एक ना एक दिन प्रमाणित हो जाएगा। पहले तो साइंस बताता था कि पेड़ में आत्मा नहीं है, परंतु अभी इनको समझ में आ गया कि ना ना, पेड़ में आत्मा है। कैसे? ना, एक पेड़ जब बीमार होता है तो दूसरे पेड़ को आवाज देके बता देता है, दूसरे पेड़ जड़ी बूटियां देती है जड़ के माध्यम से। तो उनको समझ में आ गया, नहीं नहीं, ये लो, ये इनके अंदर भी आत्मा है। तो इनको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, देखो भौतिकवादी लोग को भगवान के बारे में कुछ समझ में आए ना आए, उससे हमको कुछ लेन देन नहीं है। हमको समझ में आना चाहिए, हमको डाउट नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है, जो यदि हम डाउट में आ जाएं तो फिर हम फंस जाएंगे। एक प्रभु जी थे बुद्ध, जो बहुत बुद्ध को मानते तो वो बोलते हैं कि ये नहीं, आपके आपके इसमें ग्रंथ में गलत लिखा है, ये तो बुद्ध जियों ने लिखा है, कौन ने मैं एक बात लिखा, ये तो मैं ये एक सब बात बोल बताते रहा हैं। हूँ, मैं एक सीधी सी बात बोल रहा हूँ। मान लीजिए चंद्रमा नीचे हो ऊपर हो, सूर्य ऊपर हो नीचे, उससे होगा क्या? नहीं कुछ उससे नहीं क्या होगा। होगा? मान लीजिए मैंने मुझे पता चल गया मनीष पांचाल प्रभु का घर 4 किलोमीटर नहीं है, 10 किलोमीटर है, उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा प्रभु जी। तो ज्ञान है प्रभु, वो तो ज्ञान है, उसमें थोड़ी व्यक्ति वैकुंठ जा पाएगा, उसमें थोड़ी अच्छा व्यक्ति भगवान धाम जा पाएगा। वो तो माला करने में जाएगा, वो माला जो करेगा वो जाएगा। अच्छा प्रभु जी, एक माता जी ने प्रभु जी से क्वेश्चन करा था कि जो माला करते हैं तो प्रभु जी बोल रहे थे कि आप बिना नहाए भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तो माला तो बहुत शुद्धिकरण है, प्रभु का नाम है, तो बिना नहाए कैसे कर सकता है? मतलब व्यक्ति में, को समझ में नहीं आया। इसीलिए हनुमान जी के ऊपर थप्पड़ पड़ा था राम जी का। नाम जी। नाम जो है ना, वो कभी भी कर सकते हैं। यदि ऐसा शुद्धिकरण की बात है तो मरने वाला व्यक्ति कितना शुद्ध होता है, 4 दिन से नहाया नहीं होता है ना, टॉयलेट उसी बेड में किया होता है ना, वो सलाइन लगा रहता है, क्या उसको नहाना पड़ेगा उस चीज के लिए? कि चलो नहीं आज मैं प्रभु, करूंगा, भगवान के नाम लूंगा तो नहा के आता हूँ, संभव है क्या? और नहीं। जैसे ही सलाइन खोलेगा तो मर जाएगा। उस व्यक्ति को बताना है कि पहले तो जरूरी है नहा के करें, पर जरूरी नहीं है नहा के करें। अच्छा प्रभु जी। मैं भगवान का नाम को करे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाद में फिर उसका व्यक्ति का अंदर भाव आएगा, तब वो जाके ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगा। ऐसा अच्छा, है। नहीं मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा के माला चालू करता हूँ प्रभु जी। मैं तो नहा के करता हूँ, परंतु अभी नया व्यक्ति को तो मैं बोलता हूँ तो उनको बोलता हूँ कि आप स्टार्ट तो करें एटलीस्ट। आशीष अच्छा प्रभु। करो, अनम्यूट करके बोलिए ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ ब्रो। प्रभु जी, अभी 17वें श्लोक में जो हमने तात्पर्य में दो शब्द देखे, श्री विष्णु की दो शक्तियां, कनिष्ठा अपराशक्ति और श्रेष्ठ पराशक्ति, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। अपराशक्ति है कि ये भौतिक जगत में भगवान जो शक्ति के माध्यम से भौतिक जगत को कार्यरत करते हैं उसको बोलते हैं अपराशक्ति। वो कनिष्ठ शक्ति है, उस ये जगत के लिए है। जैसे प्रधानमंत्री के दो शक्ति है, प्रधानमंत्री के ऑफिस में जो शक्ति लागू होती है वो सामान्य पोस्ट ऑफिस में लागू नहीं होता। तो बड़े हैं एक, छोटा है एक। तो भगवान के धाम में जो शक्ति के माध्यम से भगवान लीलाएं करती हैं उनको बोलते हैं पराशक्ति। और जो भगवान इस जगत के लिए जो कार्य कराते हैं जिस शक्ति के माध्यम से, उसको बोलते हैं अपराशक्ति। अपराशक्ति कनिष्ठा शक्ति है, पराशक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, पराशक्ति अपराशक्ति भौतिक शक्ति है, और पराशक्ति आध्यात्मिक शक्ति है। और पराशक्ति को बोलते हैं श्रेष्ठ शक्ति, क्योंकि वो भगवान के धाम में जो कार्य होता है उसको कराने में मदद करती है। हंसराज प्रभु, थैंक लास्ट यू प्रभु क्वेश्चन। जी। हंस हंसराज प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण। व्यक्ति सकाम कर्म के लिए इतना बाध्य क्यों हो जाता है प्रभु जी? इसी के लिए हो रहा है प्रभु, क्योंकि आज पूरा जगत इंद्रिय तृप्ति में डूबा हुआ है। कोई डूबने वाला व्यक्ति को और डूबा दो तो कैसा होगा? अभी आप, कोई डूब रहा है और कोई डूब रहा है, देखो दो प्रकार के तरीका है। एक तो है जी कोई डूब रहा है उसको पूरा डुबा दो,
एक तो जी कोई डूब रहा है, एक कोई नाव में जा रहा है, बोलता है नाव नाव गलत है, नाव को छोड़ के चला जाता है। दोनों ही डूबे हुए हैं, एक तो कर्मी एक है ज्ञानी। भक्त कहता है हाँ नहीं नहीं, ये नाविक भी अच्छा है, नाव भी अच्छा है, मुझे बैठना है, डाउट नहीं करना है, हरे कृष्ण मंत्र जप करना है, तब वो चला जाएगा उधर साइड। तो सकाम कर्म से व्यक्ति और डूबता है, वो ये जगत से बंधता है, एक जगह से दूसरे जगह को आता रहता है। तो सकाम कर्म से व्यक्ति तुरंत बन जाता है। वो हो सकता है व्यक्ति को थोड़ी समय के लिए अच्छा लगे, परंतु बंधता ही हम्म, है, दुख जाता भी नहीं। उसका दुख है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि। सकाम कर्म से ये दुख कभी खत्म नहीं होता। हाँ, पैसा थोड़ा मिल जाएगा, संसार से थोड़ी, हाँ पर डूबना तो है, बंधना तो है। वो हीरे के क्या बोलते हैं, सोना की चैन में बंधे या फिर रस्सी हम्म में, या फिर हीरा की चैन में बंधे, बंधना ही है उस व्यक्ति को। और उससे उसी को सकाम कर्म मतलब बंधना। और सकाम कर्म में जो आ गया वो व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा है। प्रभु जी जैसे मेरे बड़े भैया हैं, वो उनको मैं इधर लाने की कोशिश करता हूँ कृष्ण भावनामृत में, परंतु वो बड़ी मुश्किल से मतलब आ ही नहीं पाते वो बोलते हैं कुलदेव को पूजो, है ना, और कुल देवता को पूजो। उनको प्रसाद खिलाओ, कंटिन्यूअसली प्रसाद खिलाओ, भगवान की कृपा को खिलाओ, तो ऑटोमेटिकली वो भक्त बन जाएंगे। जो कुल देवता की पूजा कर रहे हैं ना, जो भगवान के प्रसाद है, कुल देवी उनको इधर मोड़ देंगे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। महारानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो 12 महाजन में जनक महाराज हैं, वो सीता माता जी के पिता है ना? यस 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 जी। यस। और प्रभु जी, वो 3rd कैंटो और 6th कैंटो में मिलता है, तो प्रभु जी डिटेल नहीं मिलता उनका, जनक महाराज जी का उसमें ज्यादा। डिटेल नहीं है बेसिकली। जनक महाराज जी, जनक महाराज सीता जी के पिता है। भागवत में उस प्रकार इतना डिटेल्स नहीं है। तो आप 9th कैंटो में पढ़ेंगे तो 9th कैंटो में आएगा, भगवान राम जी का चरित्र में आएगा। थैंक यू हरे, प्रभु जी। सरिता माता जी काल क्वेश्चन लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं तो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, और कोई बोले हैं क्या, जिस दिन पशुपति व्रत करता है उसका कथा पढ़ने के लिए मैं पढ़ सकती हूँ? क्या बोले, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, पशुपति व्रत कर सकता हूँ ना, क्या बोल रहे हैं? नहीं, दूसरा आदमी कोई पशुपति व्रत करते उसका कथा पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, जो कथा पढ़ के सुना दो, तो मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे कि हम जाते हैं ना जेल में प्रचार करने के लिए, तो ये तो जी कैद ही प्रभु। रहते हैं। तो हम जेल में जाते हैं, थोड़ा जेल के बारे में बोलते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र को भी दे के आ जाते हैं। तो भावना यदि हो वहां पे प्रचार करने का तो पढ़ सकते हैं, मना नहीं करूंगा। और यदि आपको पढ़ने की इंटरेस्ट नहीं है, मैं थोड़ा पढ़ के उनको खुश करा दूं, पशुपति व्रत करके थोड़ा मतलब उनको, मतलब वो जो व्रत करें उसी लक्ष्य में पढ़ूं, तो गलत हो जाएगा, है ना। है तो ना, भगवान, इसीलिए मैं सोची प्रभु जी से पूछ लेते हैं। हाँ प्रभु पूछ ले, परंतु भावना यही होनी चाहिए कि उनको थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र भी करा दूं। ये भावना हो तो सही है फिर। हम प्रभु जी बताते हैं ना, वो लोग शिव का पूजा करते हैं तो मेरा सुनते नहीं, इसीलिए। शिव जी का पूजा करना गलत नहीं है, परंतु भाव भाव क्या है वो गलत है। हम भी महाकालेश्वर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु भाव है असुर का भाव है कि नहीं मुझे कुछ चाहिए। अब वो क्या चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए जो शिव जी को भी ध्वंस करा दे। ठीक है, भगवान कृष्ण करते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण।